हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर KVS आर्ट एजुकेशन इंटरव्यू। और इस वीडियो में आपके लिए बोनस पॉइंट है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि वो भी इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी टीचिंग से रिलेटेड होगा। तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाया है जो आर्ट एजुकेशन का इंटरव्यू है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डॉक्यूमेंट, बायोडाटा, इंट्रोडक्शन, टीचिंग और पोर्टफोलियो यानी कि आर्ट वर्क। और पोर्टफोलियो में किस तरह के काम कैसे रखने हैं और कैसे बनाने हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट का। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम पे आपने मेंशन किया होगा कि आपके पास कौन कौन सा क्वालिफिकेशन है। अगर आपने BFA किया होगा तो उसका आपने मेंशन किया होगा, या फिर आपने मास्टर किया होगा उसका आपने मेंशन किया होगा, तो उसका ओरिजिनल लगेगा। उसके साथ साथ उसके 3 कॉपीज़ भी लगेंगे। इसके अलावा इंटर का और मैट्रिक का इसका ओरिजिनल भी लगेगा और इसके 3 कॉपीज़ भी लगेंगे। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगेगा जिसमें आप 4-5 लेके चलें। अब बात करते हैं बायोडाटा की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोडाटा देना मतलब कि हम इंटरव्यूअर को क्वेश्चन दे रहे हैं पूछने के लिए। सो ये PDF फॉर्मेट में है। इसको आप KVS का जो साइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ड्राइव का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं आप डिटेल में पहले से भर के प्रैक्टिस करके रखें। ये वहाँ भी इंटरव्यू में भी फिल करना पड़ता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको फिल कैसे करना है इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस और नेट पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के अच्छे से आराम से इसको पढ़ के भरें। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। पहले तो इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाता है कि आप बोलने में कैसे हो, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। और इंट्रोडक्शन भी मिनिमम देना होता है, कम से कम शब्दों में अपने बारे में बता देना है। जैसे सबसे पहले ग्रीट्स कर सकते हैं वहाँ पे जो भी मेंबर्स बैठे होंगे, जैसे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद नाम बताएंगे, उसके बाद एड्रेस और फिर क्वालिफिकेशन और करंटली जो आप वर्किंग कर रहे हो उसके बारे में बता दो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दो, और चाहते हो तो हॉबी के बारे में बता दो, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी जितना ज़्यादा लंबा बताएंगे उतने ज़्यादा उससे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद है टीचिंग, जो कि बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करता है क्योंकि अभी जो इंटरव्यू है उसमें 30 मार्क्स का आपका डेमो टेस्टिंग है। और ओवरऑल देखा जाए तो इंटरव्यूअर जो है वो सबसे मेन यही क्वालिटी देखता है कि आप कितने अच्छे टीच कर सकते हो, बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो, किसी भी बच्चों को कैसे कन्विंस कर सकते हो आर्ट के बारे में। जैसे कोई बच्चा आर्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको कन्विंस कैसे कर सकते हो, और कितने आसानी से आप कम्युनिकेट करके बच्चों को पढ़ा पाते हो। सो टीचिंग प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ अब पोर्टफोलियो की बारी आ गई है, जिसका मुझे भी और आपको भी बेसब्री से इंतज़ार था। तो पोर्टफोलियो की बात करें तो बेसिकली पोर्टफोलियो में होगा क्या, जो भी आपने आर्टवर्क किया होगा, मतलब जितने भी मीडियम्स में आपने वर्क किया होगा, उस वर्क को अलग अलग फाइल्स में, अलग अलग कैटेगरी में अरेंज करके आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। जैसे मीडियम्स की बात करें तो पेंसिल वर्क, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर। इसके अलावा आप ऑयल पेस्टल या पेस्टल, उसको अलग एक कैटेगरी में रख के, अलग अलग फाइल में रख के आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने BFA या MFA किया होगा तो उसमें आपने कोई फैकल्टी चूज़ किया होगा, जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट या ग्राफिक्स यानी कि प्रिंट मेकिंग जो छापा कला होता है। तो इससे रिलेटेड भी आपके पास वर्क होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि स्कल्पचर वाले जो लोग हैं वो स्कल्पचर को कैसे ले जाएं, उसको तो कैरी करना मुश्किल हो सकता है, तो फिर आप अपने वर्क का फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। उसके साथ बहुत बेटर होगा कि आप छोटा छोटा क्ले मॉडलिंग करके अगर ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यूअर जो हैं वो आपके काम देखेंगे फोटोग्राफ से, और उसके साथ अगर उन क्ले भी देखेंगे तो उनको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा और काफ़ी उनको समझ में आएगा कि हाँ आपका स्किल कितना है, राइट। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है स्कल्पचर वाले के लिए। तो पोर्टफोलियो के बारे में हमने बात कर लिया कि उसमें क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे अरेंज करना है। अब मे बी आपको ये इशू हो सकता है कि आपके पास वर्क नहीं है, या आपने कोर्स करते समय जो वर्क किया होगा उसको सबमिट कर दिया होगा, तो ओवरऑल आपके पास अवेलेबल आपका वर्क नहीं है। सो आप कैसे वर्क कर सकते हैं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सारे मीडियम्स अगर जानते हैं तो आप सारे मीडियम्स में काम कीजिए, लेकिन उसमें टॉपिक क्या होना चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इंटरव्यू में बेसिकली देखा जाता है कि आपका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जैसे अगर हमें बच्चों को सिखाना होता है ड्राइंग, उन्हें क्या सिखाना होता है बेसिकली, सबसे पहला चीज़ कॉम्पोजिशन सिखाना होता है। कॉम्पोजिशन में स्टिल लाइफ हो सकता है, कॉम्पोजिशन में आपका ह्यूमन फिगर के साथ जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है, लाइक मार्केट का सीन हो सकता है, टी स्टॉल हो सकता है, जो कि कॉमनली बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आप स्टिल लाइफ बना लो, पेंसिल शेडिंग में
कलर में बना लो, एक्रेलिक कलर में बना लो, वाटर कलर में बना लो, उसके साथ आप कुछ कॉम्पोजिशन में बना लो और आप कुछ अपने लैंडस्केप को रेडी कर लो और कुछ हाइपर रियलिस्टिक कुछ पोर्ट्रेट बना लो। उन्हीं सब वर्क को वहाँ पे देखा जाएगा और उसमें आपके स्किल को देखा जाएगा। तो अब बारी आती है बोनस पॉइंट की। तो बोनस पॉइंट ये है कि इंटरव्यू में आपको टीचिंग डेमो देना है, ठीक है। तो उसमें बहुत ही कम टाइम मिलेगा आपको। तो उसके लिए कम से कम लाइन में कुछ आपको ऐसा ड्राइंग प्रैक्टिस करनी होगी जो कि वहाँ पे आप प्रेजेंट करके दिखा सको और जिसमें आपको अपना स्किल भी दिखे कि कम से कम लाइन में आप एक अच्छा ड्राइंग करके दिखा सको वहाँ पे। तो इंटरव्यू के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, जम के अच्छे से तैयारी कीजिए। रिजल्ट का पता नहीं लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर करते हैं तो जब भी रिजल्ट आएगा अगर उस लिस्ट में आपका नाम आता है तो उस टाइम से इंटरव्यू के डेट तक का जो टाइम है वो बहुत कम मिलेगा और आप पहले से तो स्टार्ट कर ही चुके होंगे इंटरव्यू का प्रिपरेशन, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों KVS इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको मैंने शेयर किया। ये जो पॉइंट्स है इसको मैंने बहुत सारे जो कुछ मेरे सीनियर्स हैं, कुछ मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन लेके आपको शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ नई जानकारी मिलती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा है और मेहनत लगा है, सो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आने वाले वीडियोज़ में हम ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें कुछ लाइव ड्राइंग होगी, कुछ स्टिल लाइफ होगा, पोर्ट्रेट होगा, फिगर ड्राइंग होगा, लैंडस्केप होगा, अलग अलग मीडियम्स में काम होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।